शब्दों के प्रकार होते हैं, शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जिसका निश्चित एक अर्थ होता है। जैसे रोटी है, रोटी का एक निश्चित अर्थ है ना, चाय, चाय का एक निश्चित अर्थ है, सोना, सोने का एक निश्चित अर्थ है। जिनके निश्चित अर्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सार्थक। जैसे रोटी, कपड़ा या चाय, ये सब चीज क्या है? इनका सार्थक अर्थ आ रहा है, निश्चित अर्थ है। अगर जिनका निश्चित अर्थ नहीं आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं रोटी वोटी, है ना, बोटी, बोटी का कोई अर्थ थोड़ा होता है, तो पीछे से लगा लेते हैं ना, चाय वाय ले लेते हैं, चाय वाय, इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं रहता है ना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शब्दों के प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सार्थक शब्दों के प्रकार ना, क्योंकि शब्द तो सार्थक ही होते हैं ना। तो सार्थक शब्दों के जो प्रकार होते हैं, या शब्दों के प्रकार बोलेगा या खाली सार्थक शब्दों के प्रकार बोलेगा? अगर शब्दों के प्रकार ही बोलेगा तो इसका मतलब वो सार्थक शब्द ही है, क्योंकि निरर्थक शब्दों का तो कोई अर्थ नहीं होता है। रोटी वोटी, चाय वाय, तो वाय और वोटी का कोई अर्थ होता नहीं है ना, तो ये सब निरर्थक शब्द कहलाएंगे। अब सार्थक शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? इतिहास की, इतिहास हो गया, या फिर स्रोत, कहां से आए हैं, स्रोत हो गया, ठीक है, या फिर इनकी उत्पत्ति कहां हुई है। अगर इन सब के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे, इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के भेद, भेद यानी प्रकार कितने हो जाएंगे? अगर इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्दों के भेद देखेंगे तो वो होते हैं 5 प्रकार के। पहला होता है तत्सम। क्या होता है? तत्सम शब्द। दूसरा क्या होता है? तद्भव। ठीक है। तीसरा देशज, ठीक है, जिसे देशी शब्द भी बोलते हैं, देशज शब्द। फोर्थ क्या होगा? विदेशज, विदेशज शब्द। और फिफ्थ होगा संकर शब्द। क्या होगा? सबसे पहले तत्सम शब्द पढ़ते हैं। तत्सम शब्द यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत्सम, मतलब अगर उसके समान, किसके? संस्कृत के समान। मतलब कोई शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत में भी पहले यूज होते थे और अभी भी वैसे यूज हो रहे हैं। तो संस्कृत के जितने भी शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें बोलेंगे जो संस्कृत के जो का तो वैसे ही जो प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण हो गया, सोना, है ना, सूर्य, सूर्य, पुष्प, संस्कृत में भी तो ऐसे यूज होते थे ना ये। तो ये सब जो संस्कृत के जो के तो वैसे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें बोलेंगे तत्सम शब्द। ठीक है। अगर जो शब्द ऐसे जो संस्कृत में किसी और प्रकार से यूज होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे उनका विकास होता रहा और अब उनका रूप जो है परिवर्तित हो गया है। जैसे स्वर्ण का क्या हो गया है? सोना, है ना। संस्कृत में तो सोना बोलते थे ना, स्वर्ण बोलते थे। तो ये तो हो जाएगा तत्सम, क्योंकि ये संस्कृत से जो का लिया जा रहा है। इसका जो परिवर्तित रूप होगा, जो वर्तमान में भी प्रचलित है, जैसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद ये पाली आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर अपभ्रंश भाषा आई, फिर शोरसेनी अपभ्रंश आई, फिर जाके हिंदी का, आधुनिक हिंदी का जो विकास हुआ है वो तब जाके हुआ है। ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में प्रचलित है, स्वर्ण का शब्द क्या है? सोना। सूर्य का क्या है? सूरज। सूर्य का क्या है? और पुष्प का क्या है? अब जैसे एक शब्द है कर्पूर, क्या है? कर्पूर। तो कर्पूर को क्या बोलते हैं वर्तमान शब्द में? कपूर। जैसे होता है मशक, मशक माने क्या होता है? मच्छर। मक्षिका, मक्षिका माने क्या होती है? मक्खी। ठीक है। जैसे एक हो गया शब्द दुग्ध। क्या हो गया? दुग्ध। दुग्ध माने क्या होता है? दूध। ठीक है। संस्कृत में दुग्ध बोलते थे दूध को। तो ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव। आगे समझ में? तो तत्सम और तद्भव समझ में आ गए दोनों। ठीक है। जैसे कि एक देखो कंफ्यूजन होता है श्राप में, एक शब्द आता है श्राप, जैसे मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो ये शब्द तत्सम होगा तद्भव होगा? हाँ, यही कंफ्यूजन है, ये होता है तद्भव।
क्या होता है? तद्भव। संस्कृत में श्राप भी बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं शाप। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। शाप जो शब्द होता है वो होता है संस्कृत का। वो जो हिंदी में जो प्रचलित रूप आया उसका विकास होने के बाद, तो ये क्या बन गया? श्राप बन गया। तो ये हिंदी का शब्द जो है परिवर्तित रूप आया किसका? शाप का। तो शाप होगा इसका तत्सम। ये क्वेश्चन बहुत आया है, इसको नोट इंपोर्टेंट करके लिख लेना। तो ये तत्सम शब्द है वो है शाप, और इसका तद्भव क्या बनेगा? श्राप। क्योंकि श्राप मोस्टली श्राप ही निकलता है ना मुझसे, तो हम सोचते हैं कि क्योंकि इसका एक नियम है ना, तद्भव और तत्सम का एक नियम था कि जिसमें भी श्रव आता है, ये अभी वर्तमान हिंदी में प्रचलित नहीं है, ये संस्कृत में ज्यादा प्रचलित होता है। तो ये इससे बने शब्द सारे तद्भव होते हैं, तत्सम होते हैं, सॉरी संस्कृत में ज्यादा यूज होता है ना। तो लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो तद्भव में माने जाते हैं, जैसे श्राप था तो ये तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? शाप। अब पढ़ेंगे देशज। देशज शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे शब्द जिनका क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो गया है वो शब्द, जैसे लोटा, लोटे का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है ना, थैला, झोला, तो ये शब्द क्या होंगे? देशज। जो क्षेत्रीय रूप से प्रचलित हो जाते हैं नाम, ऐसे शब्द। हाँ, जैसे लोटा हो गया, गड़बड़ हो गया, थैला हो गया, ठीक है, झोला हो गया, है ना, पगड़ी हो गई, ठीक है, करची हो गई, ठीक है। करची का अलग अलग हमारे वहाँ डियाडू बोलते हैं जैसे यहाँ, और वहाँ बोलते हैं चमचा, कहीं करची बोलते हैं। तो ये शब्द क्या होंगे? देशज शब्द। समझ में आ गया देशज का? अब आई विदेशज की बात। विदेशी शब्द ऐसे होते हैं जो विदेश, जिनकी उत्पत्ति तो विदेश में हुई है लेकिन उनका यहाँ आगमन हुआ। जैसे जब मेडिवल काल में क्या आए? अरबी लोग आए, है ना, ईरानी लोग आए, तो उनकी जो राजभाषा क्या थी? फारसी भाषा थी उनकी। इंग्लिश कहाँ से हुई? अरबी भाषा नहीं थी, फारसी भाषा थी। जैसे मुगल काल आया तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, ठीक है, अरबी नहीं थी। तो वहां से जो लोग आए वो अपने साथ भाषा भी लेकर आए, तो वो भाषा यहाँ प्रचलित हो गई। तो वो जितनी भी भाषाएं जो बाहर उत्पत्ति जिनकी विदेश में हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ की क्या हो गए? यहाँ उनकी यहाँ बोलचाल में आ गए, प्रचलन हो गया इनका। तो ये सब कौन से लेके आएंगे? विदेशी शब्द। जैसे कि एग्जांपल अलमारी, अलमारी जो है पुर्तगालियों की शब्द है। काजू हो गया, अलमारी हो गया, पतलून हो गया, तौलिया हो गया, गमला हो गया, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। अब जैसे मुसाफिर हो गया, ठीक है, ये अरबी शब्द है। कैची हो गया, बेगम हो गया, ये सब तुर्की शब्द हैं, ठीक है। आगे भी जैसे शब्द, जैसे मुसाफिर हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, उर्दू भी एक तुर्की शब्द है, उर्दू। और क्या कहते हैं तुम्हारा कैची हो गया, बेगम हो गया, ये सब तुर्की शब्द हैं, ठीक है। विदेशी शब्द समझ में आ गया? उत्पत्ति विदेश में, लेकिन यहाँ आके उनका जब आक्रमण हुआ तो यही, हाँ, जैसे अंग्रेजी में कोर्ट हो गया, एक कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट, ये सब इंग्लिश शब्द है ना, अंग्रेजी शब्द है। तो इनका यहाँ तो प्रचलन वैसी का वैसी हो रहा है। कॉलेज हो गया, कॉलेज शब्द भी अंग्रेजी का है, तो वो बोलेंगे विदेशी शब्द में, ठीक है। अब लास्ट में पढ़ेंगे हम संकर शब्द। संकर शब्द ऐसे होते हैं कि उत्पत्ति के स्रोत दो शब्द ऐसे हैं जिनकी अलग अलग देशों में उत्पत्ति हुई है, मतलब अलग अलग टाइप से उत्पत्ति हुई है। जैसे कुछ हिंदी के शब्द हो गए, उनसे मिल गए हम, फारसी लोगों से मिल गए, फारसी के साथ शब्द, तो दोनों दो शब्द ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति के स्रोत जो है अलग अलग हैं, लेकिन वो मिलके क्या है? एक नया शब्द बना रहे हैं। वही शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। जैसे एग्जांपल रेलगाड़ी, तो रेल क्या शब्द है? अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी। और गाड़ी कौन सा शब्द है? गाड़ी कैसा शब्द है? हिंदी, ठीक है। तो ये तो विदेश में हुआ, ये भी विदेश, ये यहीं का ही है, गाड़ी शब्द है ना। तो ये दो अलग अलग जगह उत्पत्ति हुई उनकी, उन शब्दों की, वो मिलके एक शब्द बना, वही शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। आगे समझ में? जैसे पानदान हो गया, क्या हो गया? पान दान। तो पान हो गया हिंदी का शब्द, दान हो गया फारसी का शब्द, है ना। तो पान दान अलग शब्द हो गया, दो अलग अलग उत्पत्ति के स्रोत अलग अलग हैं, लेकिन मिलके एक शब्द ऐसा बना रहे हैं, वो शब्द क्या कहलाएगा? संकर शब्द। आगे समझ में? तो पांचों आ गए, इतिहास, उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर। आप देखो इतिहास उत्पत्ति क्या है? इसका इतिहास अलग है ना, बने कहीं और है नहीं। जैसे ये देशी शब्द था, इसका क्षेत्रीय प्रभाव था। तत्सम जो था वो संस्कृत से आया, तत्व जो है संस्कृत का ही कोई परिवर्तित रूप आया चलते चलते, ठीक है। और विदेशी शब्द जो विदेश में हुए, जिनका स्रोत विदेश में है या जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई है। और संकर शब्द क्या है? दो उत्पत्ति वाले अलग अलग शब्द एक साथ मिलके कोई शब्द बनाते हैं, वो शब्द संकर शब्द कहलाता है।